भगवते वासुदेवाय नमो नमः। छठा अध्याय देवताओं की भगवान से सावधान पधारने की प्रार्थना। और यादवों का प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता हुआ देख उद्धव जी का भगवान के पास आना। सुखदेव जी कहते हैं कि सभी देवता, ब्रह्मा आदि, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी, मरुदगणों के साथ इंद्रदेव, किन्नर, अंगिरा ऋषि, उनके वंश के और सभी के सभी देवता उनके साथ जाते हैं, और क्योंकि वह चाहते हैं कि जिन प्रभु ने अवतार लिया हुआ है उनके श्री विग्रह का दर्शन हम भी कर सकें, क्योंकि उन्होंने जो अवतार लिया है उससे दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल गई है। उनकी कीर्ति इस तरीके से फैली है कि त्रिलोक में ही उनकी चर्चा हो रही है। तो उनके दर्शन करने के लिए पहले वहाँ पर जाते हैं, और जब वह उनके दर्शन करते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम का अर्थ समझिए, 8 अंगों से किया गया प्रणाम। चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, हाथ से, सिर से, वाणी से, मन से और नेत्रों से। तो इस प्रकार 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। देवताओं द्वारा खूब सुंदर स्तुति भगवान की जाती है। बहुत सुंदर स्तुति की जाती है भगवान की। उस स्तुति के बाद जब वह जाने लगते हैं तो आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी वह क्या कहते हैं वह सुनिए। वह स्थिर होकर कहते हैं कि भगवान, हमने जैसा आपको कहा था कि धरती पर पाप ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप उसके लिए अवतार लीजिए और यह सारे पाप ताप घटाइए, इस धरती का भार हल्का कीजिए। तो आपने वह कर दिया है। अब मुझे ऐसा कोई कार्य हमारा शेष नहीं दिखता कि आपको यहाँ पर रुकना पड़े। तो कृपया करके आप अपने स्वधाम को पधारिए। जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया है उसके कारण यदुकुल का विनाश तो हो ही जाएगा। तो आप यदि ठीक समझें तो अपने स्वधाम को पधारिए और हम लोगों पर अब कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपने कहा है वह उचित है और इसका प्रावधान मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैं इस तरीके से ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिलवा ही चुका हूँ, क्योंकि इन यदुवंशियों का नाश होना जरूरी है। जैसा कि जो जो भगवान श्री कृष्ण के वहाँ पर उपस्थित होने से हुआ कि वह हर समय जीते ही, हर समय उन्हें धन संपत्ति वैभव कुल की मर्यादा जो कि बहुत ही बड़ी, तो इतना सब होने के बाद उससे वह मतवाले हो रहे थे, घमंडी हो रहे थे। तो वह कहते इनका अंत होना जरूरी है। ये तो मैं यहाँ पर हूँ तब ये रुके हुए हैं, इस प्रकार जैसे कि समुद्र का तट उस समुद्र के बहाव को आगे जाने से रोक देता है। इसी प्रकार भगवान ने इनको किसी तरीके से रोक रखा था। यदि इनको छोड़ दिया जाए, यदि भगवान अपने स्वधाम को चले जाए, तो यही अपना संहार कर डालेंगे पृथ्वी का। यह इतने मतवाले हो गए हैं इस समय। जो आज्ञा कहकर बाकी सभी देवता वहां से चले जाते हैं। अब बहुत से बड़े बड़े अपशगुन वहां पर घटित होने लगते हैं। लोग एकांत में भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए आते हैं, कहते हैं इस प्रकार बहुत बड़े बड़े अपशगुन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, इसका कारण वो ब्राह्मणों का श्राप ही तो है और उसको कोई नहीं टाल सकता। जब इस कुल का नाश होना ही है तो क्यों ना हम प्रभास क्षेत्र में जाएं। यह वही क्षेत्र है जहाँ पर चंद्रमा राज अक्षमा रोग होने के बाद वहाँ पर पधारे थे। जब दक्ष प्रजापति जी ने उन्हें श्राप दिया था तो वह प्रभास क्षेत्र में आके उन्होंने स्नान किया था और तत्क्षण वह उस श्राप से मुक्त हो गए थे, उनका वह रोग ठीक हो गया था। तो क्यों ना हम भी वहीं चले। बस इतना कहने की देर थी, सभी की सहमति हाँ में थी और सभी ने अपना अपना सामान लिया। घोड़े तैयार करे, रथ तैयार करे, जोतना शुरू करा अपना सामान और सभी कुछ लाद कर प्रभास क्षेत्र की ओर सभी यदुवंशी चल पड़ते। अब यह देखकर उद्धव जी उनके पास आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास, जब यादव कुल के जो लोग हैं वह तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो वह कहते हैं हे प्रभु, मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ, इस कुल का नाश होने वाला है और आपने जो 125 वर्ष, जैसा कि देवताओं द्वारा स्तुति करने के दौरान बताया गया था कि आपको 125 वर्ष बीत चुके हैं, तो वही उद्धव जी भी जानते हैं, कहते हैं कि अब जो आपको 125 वर्ष यहाँ हो गए हैं,
तो आप इन सब को समेट कर अपने स्वधाम को पधारना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, मैं आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता। प्रभु, मुझे आपके चरणों से दूर मत कीजिए, मैं सब कुछ सह लूँगा लेकिन आपका विरह नहीं सह सकता। मैं आपके साथ रहा हूँ, आपका जूठन मैंने खाया है, आपकी पहनी हुई माला पहनी है मैंने खुशी से, आपके चरणों का जल मैंने अपने मस्तक पर धारण किया है, आपके उतारे हुए वस्त्र मैंने पहने हैं, आपके साथ बहुत से खेल खेले हैं, आपका लगाया हुआ चंदन मैंने लगाया है। इस प्रकार से मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ आपके साथ ही, और जिसको आपके चरण मिल जाएँ, वो भला कैसे दूर होगा। जिस प्रकार उनकी लीला, उनके गुणगान सुन-सुन कर कोई थकता नहीं है, बोल-बोल कर कोई थकता नहीं है, उसी प्रकार से आपके चरणों का आश्रय एक बार प्राप्त हो जाने पर उसे कोई छोड़ता भी नहीं है। जिसने एक बार आपकी उपासना, एक बार आपकी आराधना शुरू कर दी, फिर वह और चीज़ें नहीं देखता, फिर उसके लिए सब कुछ मिथ्या हो जाता है। लेकिन एक चीज़ सत्य रहती है, वो है केवल आप और वह खुद, यानी कि शरीर से नहीं, आत्मा से। फिर 2 ही चीज़ें उसके लिए सत्य हो जाती हैं। प्रभु, मैं इस माया तक को पार करने में सामर्थ्य रखता हूँ, जो कि आपकी सेवा से, आपकी पूजा से, आपके साथ से हो सकता है। लेकिन मुझे इस माया का भय नहीं है, मुझे तो भय है अपने विरह का। यदि विरह आपसे हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो आप जहाँ भी जाएँ प्रभु, आपके चरण मेरे को मिल जाएँ। आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे यहाँ मत छोड़ना। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ आप नहीं हैं, वहाँ मैं भी नहीं हूँ। इस प्रकार वह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उनका विरह नहीं सह सकते। इस पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।